सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन। और मेरे समक्ष बैठे हैं, कुछ खड़े हैं, कई इधर उधर भी हैं, जितने अतिथि गुरुदेव और मेरे साथी सहयोगी सभी बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। अपना परिचय इस लेखन के, इस साहित्य के क्षेत्र में पहले लिखा करता था अनिल रजनी कुमार के नाम से, लेकिन आज अनिल कुमार रजनेंस के नाम से लिखता हूँ। मैं साधुवाद दूंगा ओम प्रकाश भाई को कि उन्होंने इतना अच्छा और भव्य कार्यक्रम रखा है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अभी हालांकि मैं हर एक कार्यक्रम में मैं अपनी रचना भी प्रस्तुत करता हूं, परंतु मुझे पहले बुला लिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले बुला लिया, क्योंकि मैं जब सभी बोल लेते उनमें से कहीं ना कहीं चुन चुन करके मैं कुछ बनाता और कुछ पेश करता, परंतु जितना हो सका है उसी में से बोलना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले अजय भैया ने कहा था, हालांकि अजय के नाम से मुझे याद है अजय जी अटापट्टू, जो सरदार सरी की धरा पर गांधी विद्या मंदिर संस्थान में मैं जब बीएड किया करता था उस समय आए थे, तो बहुत ही आनंद आया था। परंतु उन्हीं की जो पंक्तियां थी अंतिम आखिरी में जो पढ़ी थी, उन पंक्तियों का लहजा क्या होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान उन्होंने लिखी है। उन पंक्तियों के लहजे में मैं बोलना चाहूंगा कि बुंदेलों के हर बोलों से सुनी हमने कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। अगर उस पंक्तियों को, क्योंकि ये वीर रस की रचना है और इस रचना को वीर रस में ना पढ़ा जाए, रस सबसे बड़ी बात होता है। रस एक साहित्यकार अगर होता है, एक कवि अगर होता है, तो उसका सबसे पहला मेन मुख्य जो मुद्दा होता है, सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य बात होती है, तो होती है रस की। अगर आप जो भी रचना सुना रहे हैं, अगर रस की निष्पत्ति नहीं हो रही, तो वो रचना नहीं रहती। तो इसी के साथ में साहित्य की इस जो कड़ी चल रही है, उस कड़ी में अपने आप को प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ चुनिंदा, कुछ शेर हैं, कुछ अपने हैं, कुछ और हैं, तो उनको मैं पेश करना चाहूंगा। शुरुआत में देखिए माताएं बहनें यहाँ पे बैठी हैं, उन सभी के सम्मान में, क्योंकि आप अभी एक बार शुरुआत में जब आए थे गिरधारी लाल भैया, इन्होंने यहाँ पर आते हुए कुछ हास्य में कोशिश की थी, कुछ कहने की कोशिश की थी, उन्हीं में मैं हास्य के साथ में आपके सम्मान में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तेरे कमल से हाथों को छूकर लकीरें आंक लूंगा। गौर फरमाइएगा कि तेरे कमल से हाथों को छूकर लकीरें आंक लूंगा। कुलराज जी सर ध्यान करना कि तेरे कमल से हाथों को छूकर लकीरें आंक लूंगा और खुली होंगी जुल्फें उसमें गुलाब ताक दूंगा। तेरे कमल से हाथों को छूकर लकीरें आंक लूंगा, खुली होंगी जुल्फें उनमें गुलाब ताक दूंगा। और किसी रोज तुम्हारा आना होगा मेरे घर के आगे से होकर गुजरते हुए, किसी रोज आना होगा तुम्हारा मेरे घर के आगे से होते हुए, मैं खोलकर घर के दरवाजे तुझे खिड़की से झांक लूंगा। मैं खोलकर तुझको घर के दरवाजे खिड़की से झांक लूंगा। और इसी के साथ में अभी नेहा दीदी ने जो रचनाएं पढ़ी, उसमें कभी चरागों की बात की, राजनीति की बात की। हालांकि राजनीति की बात में मैं एक छोटी सी पंक्ति के साथ में आगे बढ़ना चाहूंगा कि उसमें किस प्रकार से राजनीति हो रही है। वर्तमान समय में कहते हैं कोई हरा है कोई भगवा है, आखिरकार इसके साथ में, इसके संदर्भ में कैसे लड़ाई हो रही है कि विडंबना तो देखिए अनुराग जी सर, कि विडंबना तो देखिए कि देखना ये पड़ रहा। विडंबना तो देखिए कि देखना ये पड़ रहा। और तिरंगे के तीन रंग हरा भगवा और भगवा हरे से लड़ रहा। तिरंगे के तीन रंग हरा भगवा और भगवा हरे से लड़ रहा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं, हालांकि यहाँ पर मातृशक्ति भी बाहुल्य क्षेत्र में बहुत मात्रा में बैठे हैं, तो इनके लिए मैं जो पंक्तियां अभी पेश कर रहा हूँ उसमें कह रहा हूँ कि मुझे किसी ने एक रोज कहा कि यार तुम हिंदी में लिखते हो। मैं कहा बिल्कुल लगता हूँ। तुम राजस्थानी में लिख लेते हो। मैं कहता हूँ बहुत लिख लेता हूँ। इतना ही लिख लेते हो तो अंग्रेजी में कभी लिखा करो। तो मैंने फटाक से उसको एक जवाब दिया। सुनना, अगर आपको आनंद आए तो तालियां बजाना, वरना मैं अपने स्थान पे जाकर के बैठ जाऊंगा। तो मैंने उनको जवाब में कहा कि हाँ मैं लिख लेता हूँ अंग्रेजी में कई लतीफे, हाँ मैं लिख लेता हूँ अंग्रेजी में कई लतीफे, जोड़ लेता हूँ पंक्तियां अंग्रेजी में मैं भी कई। लेकिन सच कहूं कि मेरी कही बात उसके दिल तक जाती नहीं। तो सच कहूं मेरी कही बात उसके दिल तक जाती नहीं। हिंदुस्तानी है मेरी माँ, उसे अंग्रेजी समझ आती नहीं। हिंदुस्तानी है मेरी माँ, उसे अंग्रेजी समझ आती नहीं। गिरधारी भैया ने एक चोर के संबंध में कहा था, और मुझे चोर के संबंध में एक, अभी सर्दी का मौसम और चोर का एक दोहा याद आता है। पिछली सर्दियों में मैंने लिखा था, वही मैं पेश कर देता हूँ कि उस समय एक जोर में भी था माइड भाषा आरो हेलो। सभी ने सुना होगा राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए। हालांकि मैं मारवाड़ी में आ जाऊं तो भला है,
क्योंकि हिंदी बोलते बोलते मारवाड़ी में आए तो फिर मजा नहीं है। तो मैं शुरू करूं कि मायड़ भाषा रो हेलो, मायड़ भाषा के संबंध में भी टाइम पे बोले कि मायड़ भाषा रो हेलो सियाड़ो ल्यावे लोर। एक दोहा है, ध्यान करियो थोड़ो कि मायड़ भाषा रो हेलो और सियाड़ो ल्यावे लोर चूरूरी धरती धुजी। मायड़ भाषा रो हेलो सियाड़ो ल्यावे लोर चूरूरी धरती धुजी गुदड़ संभाले चोर। अब इस सर्दी का मायने फिर गुदड़ा ही संभाला ला और क्या करेगा। इसी के साथ अब अपना खुद को परिचय नाम बताई दियो। तो अब देखो आगे की कि रजपूतारा पूतड़ा, ध्यान करियो कि रजपूतारा पूतड़ा बीकाणो जैसान, रजपूतारा पूतड़ा बीकाणो जैसार जयपुर कोटा रमणिया चूरू रो रेठान, जयपुर कोटा रमणिया चूरू रो रेठान। एक मेरे कक्षा नायक यानी मैं बीएड में पढ़ा करता था उस समय मेरे साथी थे, आज श्रोता के रूप में आए हैं, उनके लिए मैं कुछ पंक्तियां विशेष प्रस्तुत करना हूं। देखिएगा कि मेहनत कस तो नहीं, ध्यान कीजिए कि मेहनत कस तो नहीं तेरी सादगी का मारा है जमाना, मेहनत कस तो नहीं तेरी सादगी का मारा है जमाना, मंजिल की तलाश में खुद को अनजान बैठा रखा है। मेहनत कस तो नहीं तेरी सादगी का मारा है जमाना, मंजिल की तलाश में खुद को अनजान बैठा रखा है। चश्मे दीद ऐसा कि निखरे रंग बिखरी जुल्फों का, चश्मे दीद ऐसा कि निखरे रंग बिखरी जुल्फों का, रुख का नूर ऐसा कि गालों पर दरबान बैठा रखा है। हालांकि मेरे सामने एक अनुराधा जी बैठी हैं जिनकी भी गाल पर तिल है। तो मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले अल्पना मैम ने पंक्तियां कही, कहा कि कोई भी विषय पर लिखा जा सकता है। सच है, कोई भी विषय किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। मेरे साथ में मेरे साथी आए विनोद भैया, माथे पे हाथ लगाना ठीक नहीं है। मारवाड़ी में आपकी जो घटना है उस घटना को अभी मैं यहाँ पे प्रस्तुत करता हूँ और अपनी पंक्तियों को यहीं पर विराम देते हुए अपने यथास्थान पर पहुंचूंगा। और पंक्तियां हैं उनकी, उसके पहले छोटी सी रचना और जो पेशकश है, क्योंकि अभी जो विष्णु सोनी थे वो आ नहीं रहे हैं और वो जब भी उनसे पूछता हूँ, क्योंकि ताजा ताजा अभी थोड़े दिन कुछ महीनों पहले शादी होने की बात हुई, मैंने कहा भैया आजकल क्या बात हो रही है, तो वो जब भी उसको हाल पूछता हूँ तो बताता भी किस प्रकार से दुबी जी की एक रचना है उसके माध्यम से बताता है। देखना कैसे बताता है ये। वह कहता है कि जब मैं पूछता हूँ अरे विष्णु क्या हाल है, तो कहता है भैया क्या बताइए, आप इस माहौल में समझ जाए तो अच्छा है, तो आप भी समझ जाए तो तालियां बजा दीजिएगा। तो उसकी रचना है, वो कहते हैं यादव जी की रचना पढ़ के, दुबे जी की, कहते हैं एक शेर की थी शादी, शायद आपने सुना है सभी ने। एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, नाचने वाला वहां पे हर कोई शेर था। एक शेर की थी शादी, नाच रहे थे बाराती, नाचने वाला वहां पे हर कोई शेर था। खाने वाला शेर था, खिलाने वाला शेर था, और गाने वाला शेर था, बजाने वाला शेर था। अब आगे क्या होता है, इतने में देखा एक चूहा वहां नाच रहा, देख सभी चौंके ये कमीना कब शेर था। चौंके कि इतने में देखा एक चूहा वहां नाच रहा, देख सभी चौंके ये कमीना कब शेर था। हाथ जोड़े चूहा बोला, हाथ जोड़े चूहा बोला, आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी के पहले भी यारों मैं भी बब्बर शेर था। हाथ जोड़े बोला, हाथ जोड़े चूहा बोला, आज मैं हूँ शादीशुदा, शादी के पहले भी यारों मैं भी बब्बर शेर था। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जिन्होंने वीडियो बनाया है वो वीडियो उन तक पहुंचा देना। अब वीडियो बनाने वाले भैया जो बैठे हैं और आ गया मैं मंच पर, बार बार मंच मिलते रहते हैं, तो इस तरीके से वीडियो वाले जो रील बनाते हैं उन पर भी एक नीलोत्पल मृणाल की एक रचना है, बिहार के बहुत ही अच्छे शानदार अभी के समय में अच्छे रचनाकार है, उनकी रचना को याद आ गई कि वीडियो रील बनाने वाले क्या होते हैं। तो सुनिएगा कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, उड़ता तीर भी अपने सीने झट से खाने वाले लड़के। लाजिमी है क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ देर से कही है बात कहीं की होती है, लेकिन उड़ता तीर अपने ले रहे हैं कि उड़ता तीर भी अपने सीने झट से लेने वाले लड़के, दिल टूटे तो प्रशांत भाई,
जब दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, जब दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। तो अब आज जो कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में क्या है कि स्लोट नाम रहा और उस पर चर्चा काफी हुई, और स्लोट नाम पर एक हमारे साथी उनको बहुत ज्यादा चिढ़ हो गई। ये क्या स्लोट है? ये बोला कि भैया हमने फिक्स कर लिया था 25-30 लोग आएंगे, वहां तक फिक्स कर दिया और काफी समय दे दिया, लेकिन अब इतने समय के बाद में आप जागे हो तो इसका मतलब आपकी बारी नहीं आ सकती है। तो मैंने उसको कहा कि अरे भाई डरने क्या जरूरत है, आप जा रहे हो, आपको मन हुआ है, ठीक है बोल लेना। तो उनको रहा नहीं, वो नहीं नहीं हमें तो सीधे ओम प्रकाश भैया से बात करनी है, नहीं नहीं हमें ज्योति पारिक से बात करनी। मैंने कहा ठीक है अभी कर लो। उन्होंने बात कही तो चिढ़ गए, और मैं उन्हीं के पक्ष में हालांकि माफी चाहूंगा पहले उनसे। राहत इंदौरी जी की एक छोटी सी रचना शेर याद आ जाता है कि अब थोड़ा सा गुस्सा मत होना, अभी माफी चाहता हूँ पहले। तो राहत इंदौरी जी का जो एक शेर है वो आप सभी के समक्ष मैं भेंट कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ कि हवाएं चारों तरफ साए साए करने लगी, हवाएं चारों तरफ साए साए करने लगी, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। हवाएं चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और जिनको सिखाया था हमने चलने का सलीका। हवाएं चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे, और जिनको सिखाया था हमने चलने का सलीका, आजकल वो लोग हमें दाएं बाएं करने लगे, आजकल वो लोग हमें दाएं बाएं करने लगे। तो अब आगे जो अंतिम रचना जो पढ़ने के लिए आया था, एक राजस्थानी रचना है, और हमारे विनोद भैया भी सरकारी नौकरी लगे हैं शिक्षक के पद पर, तो उनको सबसे पहले बधाई। और अभी जो पद पे लगने के बाद में उनके साथ जो वाकया हुआ वहां पर स्कूल में, वो देखना क्या था कि वो रचना जो पढ़ी जाएगी, तो उसके लिए इसमें है कि फूल की दाई बोलिया करती, मारवाड़ी है कि फूल की दाई बोलिया करती, क्लास में सगड़ा होशियार, फूल की दाई बोलिया करती, स्कूल में सगड़ा होशियार, टाबरारी शिकायत मास्टर का ले जाया करती। अब देखो गलत बात को नहीं है, अपने ज्योति पारिक की बागी जा रहे कुलराज सर ने, कुलराज सर बोले हाँ फलानी में कपी करे, तो भाई अब कुलराज सर ने बेरो टाबर छोटा कौन रहा है, लेकिन छोटके टाबरा की रामान रहा है, क्योंकि थोड़ी सी देर वेब का जो भी है बीएड वगैरह करेड़ा है या फिर कर रहा है, वन बेरो इंटर्नशिप पे भी गया है या फिर पढ़ा रहा भी है, वो टीचर ला गया मगे तैयार लगा कि फूल की दाई बोलिया करती, स्कूल माई सगड़ा होशियार, टाबरा री शिकायत मास्टर का ले जाया करती। एक कर घरे होती खिलखिलार बोली, क्यों विनोद जी? एक कर घरे यार खिलखिलार बोली, हार रावड़ा थारो का ही होशी है। एक कर घरे यार खिलखिलार बोली, हार रावड़ा थारो का ही होशी, अई बचीड़ मार तो फिर सी कि कोई डंका लखन भी लेसी। विनोद जी सोचियो बार इंजी क्यों कह दियो तो बार खोटो जालो, अच्छे ने कहो तो आप लोग के लोग हुआ नहीं, जे बार इन कुछ क्यों कह दियो तो बात ठीक कौन रही, और अब जे अपन ने कहूंगा तो अपनी बात को मेल को नहीं, तो इतो कह विनोद जी थोड़ा ठंडस बंदो आराम करो, और फिर सोचर बोलिया कि हाँ मैं वही हूँ जो स्कूल में सो लेट आए करतो, मोड़ो करे करतो, स्कूल री प्रार्थना रे लेण में सो लारे खड़े होतो, और टेबल के ऊपर गुरुजी मने मुर्गो बनाया करता। एक तो सुने तो बा बोली तो तू वही है ना, बोले हाँ वही साकी, तो तू कना पछे मास्टर बन गयो? तो विनोद जी फिर धीरे से बोलिया, बोले क्या ले सुन, फिर बोले मैं पर फिर बोलिया कि बोलर कह दियो कि थे जान गया, मतलब छोटा टाबर ने ले रहा है बा लड़की ही भाई ही से टाबर ने लेके आई, बोले क्या वहां टाबर ने बैठानो, तो बी टाइम पर बोलिया कि देख फिर सुन मेरी बात, कि मेरी बात सुन, कह थाजियाल का गजामेड़ा कुछ मदी टाबरा ने मारे पर कहीं पढ़ा सके, जनाई सरकार ने स्कूल में भेजनो पड़ियो कि थारे जियाल का कुछ मदी टाबर है बाने मारे पर कहीं मास्टर पढ़ा सके, और जनाई स्कूल में सरकार ने स्कूल में माने भेजनो पड़ियो, और आज मास्टर बना थारे सासरे में भेजनो पड़ियो।
अब सास रे बिजलियो तो जावती अब देखो के बात के जावती वह बोली कोरो बाटो से जवाब देवती बोली कि जार मरी लिया तू कदी नहीं सुधरनो। अरे जार मरी लिया तू कदी नहीं सुधरनो। मैं सोचो मास्टर बन गयो पर हालता है थारा डोल तो मुर्गाला सही है। थे सगड़ा बहुत ध्यान सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदाब और मंच समर्पित करता हूँ आगे के वक्ताओं को। धन्यवाद। धन्यवाद भाई अनिल। अब कार्यक्रम की तब्दीली के अनुरूप में आज के हमारे अतिथि